गाइस, आज हम लोग एक और नई प्रॉब्लम देखने वाले हैं एरे के ऊपर, जिसमें हमें क्या करना है। हमें बोला गया है फाइंड ऑल द डुप्लीकेट्स इन एन एरे। एक मीडियम प्रॉब्लम है। बेसिकली हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम ऑफ लेंथ n, और उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 से लेकर n लेंथ तक के। फॉर एग्जांपल 4 लेंथ का एरे है तो उसमें 1 से लेकर 4 तक के इंटीजर होंगे, और हर इंटीजर या तो एक बार आएगा या 2 बार। हमको एक एरे रिटर्न करना है उन इंटीजर का जिसमें जो भी इंटीजर 2 बार आया है। हमको एक नया एरे बनाकर उन इंटीजर को स्टोर करना है जो 2 बार आए हैं और रिटर्न कर देना है। और हमको एक कांस्टेंट दिया हुआ है कि हमको अपनी एल्गोरिदम ऑर्डर एंड टाइम में ही करनी है, और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना है। खाली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब हमें उतने ही साइज का एक एरे चाहिए जितना हम यूज कर रहे हैं उन इंटीजर को सेव करने के लिए जो 2 बार आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमको ये नम्स एरे दिया हुआ है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं 2 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली इसमें 1 2 टाइम्स आ रहा है तो हम 1 को रिटर्न कर देंगे एक एरे में डालकर। और इसकी एक इंट्यूशन देखते हैं। तो यही वाला एक एरे ले लेते हैं। तो हमने ये एरे ले लिया 4 3 2 7 8 2 3 1। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मार्क कर सकते हैं इंटीजर्स को उस इंडेक्स पर। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 है तो ये 4 हमारा कौन से इंडेक्स पे आएगा, 4 - 1 थर्ड इंडेक्स पे आएगा। तो हम 7 को यहाँ पे ये जो थर्ड इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसे मार्क कर देंगे वहाँ पर माइनस लगा के। अब यहाँ पर 3 है तो ये कौन से इंडेक्स पे आएगा, 3 - 1 2 इंडेक्स पे आएगा, तो 2 को हम -2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो हम देखेंगे 1 पर हम इसे नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पे 2 - 1 1, तो हम यहाँ पे 3 को नेगेटिव कर देंगे। और यहाँ पे हम 7 आए, 7 - 1 6, तो 6 पर हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है। अब ये 8 - 1 7, यहाँ पे 1 को -1 कर देंगे। अब यहाँ पर आए 2 में 1 आया तो 1 पर पहले से ही नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे 2 को स्टोर कर लेंगे अपने एक नए एरे में। इसका मतलब ये रिपीट हुआ है ट्वाइस। अब 3 पर आए, यहाँ पे 3 - 1 2 होता है। अब यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है तो हम इसको मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये पहले से ही प्रेजेंट है एरे में, तो हम 2 3 नए एरे में डाल देंगे। और यहाँ पे 1 पर इस इंडेक्स पे आएगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे 2 3। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये। हम वो इंटीजर को मार्क करते जा रहे हैं जो यहाँ पर उसके इंडेक्स पर हैं। अगर वो पहले से ही हमें नेगेटिव मिलते हैं तो हम उसे अपने नए एरे में स्टोर करा लेंगे। इसका मतलब वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है गिवन है हमें यहाँ पे 1 से लेकर n तक के नंबर दिए गए हैं। ये एरे की लेंथ 8 है तो यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक के इंटीजर दिए गए होंगे, मिनिमम 1 मैक्सिमम 8। कोड करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा कोड से। तो आओ गाइस कोड करते हैं। तो गाइस कोड लिखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था हमको कांस्टेंट स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर की। लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट। अब हमें क्या करना है, अब हम एक लूप चलाएंगे int i इक्वल 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब हमें पहले इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो हम मैथ डॉट एप्स nums i, जो भी हम करंट वैल्यू पे हैं उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं उससे। हम चेक करते हैं इफ इस इंडेक्स पर हमें कोई नेगेटिव नंबर मिलता है तो हम उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसका मतलब होगा कि वो पहले से ही आ रखा है, मतलब दोबारा से रिपीट हुआ है। अगर तो हम यहाँ पर लिस्ट डॉट ऐड nums i करेंगे जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, और उसको भी हम पॉजिटिव कर लेंगे अगर वो पहले से ही नेगेटिव हुआ तो।
अगर हमारा नम्स इंडेक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम नम्स इंडेक्स पर मार्क कर देंगे। मार्क कैसे करेंगे? -1 इंटू नम्स इंडेक्स कर हम अपनी वैल्यू को मार्क कर देंगे और एट लास्ट हम अपना लिस्ट रिटर्न कर देंगे। एक बार करके देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। क्लियरली देख सकते हैं हमारे तीनों केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई हमारी यहाँ पर? ऑर्डर n, हमने एक ही लूप चलाया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई हमारी कांस्टेंट ऑर्डर 1 कि हमने उतना ही लार्ज एरे लिस्ट बनाया है जितना हमको स्टोर करना है नंबर को। तो सबमिट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम एक्सेप्टेड हो चुकी है। थैंक यू गाइस।